अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम गास जॉर्डन मेथड या मेथड ऑफ रिड्यूस इकोनॉन फॉर्म को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह हम इसको यूज़ करके किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसका आर्गुमेंट मैट्रिक्स लेंगे। आर्गुमेंट मैट्रिक्स क्या होता है? जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल है आप उसके वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को लिखिए, और इसी तरह राइट हैंड साइड पर जो हमारे पास नंबर है 4 2 0 वो आप कॉलम 4 में लिखिए। तो ये हमारे पास आर्गुमेंट मैट्रिक्स हुआ। अब हम इसको रिड्यूस इकोनॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो रिड्यूस इकोनॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ ऑपरेशंस करेंगे। पहले ऑपरेशन जो हमने यहाँ किया है वो R1 को R2 से एक्सचेंज किया है। अगर आप देखें तो ये हमारे पास R1 है और ये हमारे पास R2 है। तो जो हम ये ऑपरेशन करें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो इसी फॉर्म में आएगा कि, और इसी तरह ये 2 2 -1 4 और इसी तरह 1 1 0 0 ये मैट्रिक्स हमारे पास इस ऑपरेशन से आया। अब हम क्या करेंगे? इस टर्म को ज़ीरो करने के लिए हम ऑपरेशन करेंगे। तो R2 में हमने चेंज करना है, और इसी तरह मैं इस R1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और इसी के बाद मैं R2 से -2 R1 करूँगा। तो ये हमारे 2 से मल्टीप्लाई करने से ये 2 हो जाएगा, ये -4, ये इस तरह 2 ये और 4। तो R2 -2 R1, तो ये हमारे पास जो टर्म्स आएंगे R2 में वो 0 6 -3 0, इस तरह ये हमारे पास R2 के एलिमेंट आए किस इस ऑपरेशन के बाद। अब हम R3 में चेंज करेंगे ताकि ये टर्म हमारे पास 0 आ जाए। तो इसमें चेंज करने के लिए हम R3 से इस R1 को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 - 1 ये 0 आ जाएगा, 1 -2 ये 3 -1 0 -1 तो ये -1 हो जाएगा, और इसी तरह 0 -2 तो ये -2 आ जाता। अब हम क्या करेंगे? R3 में फिर चेंज करेंगे। तो R3 में चेंज इस तरह करेंगे कि ये हमारे पास क्या आ जाए? ये टर्म 0 आ जाए। तो मैंने पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 6, ये हमारे पास -2, ये हमारे पास -4 हुआ। और अब इसके बाद क्या किया? इससे R2 को माइनस किया, 6 - 6 ये 0, और इसी तरह हमारे पास 1 -4। तो ये हमारे पास इस ऑपरेशन के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया वो इस फॉर्म में आया। अब हम क्या करेंगे? इस आइटम को, ये जो हमारे पास टर्म है इसको 1 करेंगे। तो 1 करने के लिए मैं R2 को 6 से मल्टीप्लाई 1 और 6 से मल्टीप्लाई या 6 से डिवाइड करता हूँ। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास आएगा वो इस फॉर्म में आया, 1 -2 1 2 0 1 -1 और 2 0, और रिमेनिंग मैट्रिक्स 0 0 1 -4। अब हम क्या करेंगे? रिड्यूस इकोनॉन फॉर्म में क्या होता है? रिड्यूस इकोनॉन फॉर्म में ये होता है कि जो आपके पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट होता है वो 1 होने चाहिए, और 1 जिस कॉलम में हो उसके तमाम एंट्रीज 0 होने चाहिए। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट हमारे पास ये है, और वो क्या है? 1 है, ये तो सेटिस्फाई करता है, और ये जिस कॉलम में है वो 0 है। अब दूसरे रो में आकर देखिए तो जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट यहाँ क्या है? वो 1 है, और जिस रो कॉलम में है तो ये तो 0 है लेकिन ये -2 है, और इसी तरह ये हमारे पास ये क्या है? फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट वो 1 है, लेकिन ये भी -1 और 2 है, और ये भी हमारे पास 1 है। तो ये रिड्यूस इकोनॉन फॉर्म में नहीं है। तो रिड्यूस इकोनॉन फॉर्म में लाने के लिए हम R1 - R3, तो इसको इस ऑपरेशन और R2 + 1 और 2 R3 इस ऑपरेशन के बाद जो रिमेनिंग मैट्रिक्स या रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास आता है वो 1 -2 0 6 0 1 0 -2 0 1 -4। अब यह मसला है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया रिड्यूस इकोनॉन फॉर्म में ये होता है कि जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट वो 1 होने चाहिए, और वो 1 जिस कॉलम में हो उस 1 के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज उस कॉलम के 0 होने चाहिए। लेकिन यह -2 है, तो इसको 0 करने के लिए हम इस ऑपरेशन को यूज़ करेंगे कि R1 + 2 R2। तो जो इस ऑपरेशन के बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगा वो 1 0 0 2 0 1 0 -2 0 0। तो इसका जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखेंगे तो हमारे पास क्या हुआ? x3 वो -4 के बराबर हुआ, x2 इसी तरह -2 के बराबर हुआ, और x1 इसी तरह हमारे पास 2 के बराबर हुआ। तो ये गास जॉर्डन मेथड था या मेथड ऑफ रिड्यूस इकोनॉन फॉर्म था, जिसके ज़रिए से हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मज़ीद इस वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।